कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का भौतिक शास्त्र का यदि फॉर्म डाला है तो आपका जो पेपर रहेगा 23 जून को रहेगा। पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आप आज के इस वीडियो में देखोगे। आपने भौतिक शास्त्र के अलावा किस विषय का फॉर्म डाला है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपको दूसरा वीडियो जो आप कमेंट करके बताएंगे उसका वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन कॉल पर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो 0.75 EV आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संधि डायोड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है 1.67 गुणित 10⁻⁻17 kg आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो है एम्पियर बटा मीटर घात 2। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। तो -π/2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर आपके इसमें सही हो जाएंगे। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर आपका 0 होगा। 0 आप सही उत्तर अपना लगाएंगे। 0 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। और दूसरा है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो इसमें गामा आपका आंसर होगा, गामा आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरा है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10-14 और HZ, ठीक है, कोटि की होती है। 10 की घात यहाँ पर माइनस आपको 14 लगाना है, फिर HZ हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा वाला है, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या कर जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि आपका आंसर हो जाएगा, सदिश। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये रहेगा आपका 6 वाला, शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है सुग्राहिता। क्या कम हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श प्रेरक तत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाता है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो आप उसको रीड करिएगा अच्छे से। उसके बाद में सत्यापत्य आता है। पहला, नेज चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। और वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और डी ब्रांगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और परमाणु एक घनात्मक कण है, असत्य हो जाएगा।
और एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को अपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, तो इसका आंसर सत्य होगा। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। आप देखेंगे एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, और धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, और अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर घटता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो इसका संबंध होगा E = hv, इसका संबंध हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों आते रहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से हल कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए। मैंने आप लोगों को इसमें 5वां, 6ठा, 7वां क्वेश्चन अथवा सहित आप लगा लीजिएगा इनको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 7 से आगे के क्वेश्चन बता दूंगा, 7 से लेकर कहाँ तक, 20 तक पूरे आंसर सहित मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा क्या आपको आवश्यकता है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो इनको इतना ही लगा लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। सभी विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।